आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी खुशी की बात इस बार यह है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर के अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आ रही है। तो मैं तो आप सभी माता रानी के सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप पूरे शक्ति के साथ माता रानी की भक्ति करिएगा और पूर्ण फल प्राप्त कीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है और हाथी पर सवार होकर के वापस जाएगी। जय माता दी। और दोस्तों, इस बार संयोग लाखों वर्षों में बहुत कम देखने को मिलता है और जब भी ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब माता रानी हाथी पर विराजमान होकर के आती है तो ये संकेत होते हैं अच्छी वर्षा, भरपूर अन्न, धन्य धान्य, समृद्धि और चारों ओर सुख और शांति समृद्धि का माहौल बना रहता है। नाना प्रकार के रोग और दुख सब दूर होते हैं और जब उनका प्रस्थान भी हाथी से हो तो समझ लीजिए खुशियों का यह दौर जल्दी खत्म नहीं होता है बल्कि लंबे समय तक बना रहता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संचितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, इस वर्ष पंचांग को देखते हुए अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर शुरू हो रही है। वही इसका समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त 11:39 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना और माता रानी की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यह देवी को घर में आमंत्रित करने का प्रतीक है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और घर में प्रातः उठकर स्नान इत्यादि करके घर की साफ सफाई नवरात्रि के दौरान अपने घर और पूजा स्थल को पूरी तरह से साफ रखें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अखंड ज्योति, अगर आपने अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है तो इसे 9 दिनों तक बुझने न दें। यह घर में सुख समृद्धि लाती है। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें केवल सात्विक भोजन जैसे ही फल, दूध, कद्दू का आटा, सिंघाड़े का आटा इत्यादि कई प्रकार की सामग्री इस बार व्रत में ग्रहण करने के लिए सामग्री मिल जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है और पूर्ण रूप से किया हुआ पूजा का फल भी प्राप्त होता है। नवरात्रि में दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस अवधि में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान भी आप कर सकते हैं। और इस दौरान 9 दिनों तक व्रत के समय नवरात्र के 9 दिनों में तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसिक चीज़ों का सेवन करने से पूजा में बाधा आती है और पूजा में मन नहीं लगता है, इसलिए इन चीज़ों से बचना ही होगा। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने से बचना भी चाहिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। और व्रत के दौरान चमड़े से बनी हुई चीज़ें जैसे बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और किसी भी प्रकार का तामसिक या कोई नशीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और दिन में
सोना भी नहीं चाहिए। अगर आपने व्रत कर रखा है तो दिन में सोने से बचें, इससे व्रत खंडित होने की संभावना होती है, माता रानी इससे नाराज होती है। और इस दौरान किसी का भी अनादर ना करें, सबको सम्मान के साथ, आदर के साथ सम्मान दें। विशेष करके महिलाओं और बुजुर्गों का अनादर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और हम जब माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो ये महाशक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो किसी भी महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और मातृ शक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, इस बार यह दिव्य आशीर्वाद सीधा प्रत्येक माता रानी के भक्त को मिलने वाला है और माता रानी की कृपा सब पर बरसने वाली है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि माता रानी की सेवा का पूरा ध्यान दीजिएगा और भक्ति के साथ, शक्ति के साथ माता रानी की पूजा पाठ समर्पित होकर के, बड़े खुश होकर के, अच्छे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करें। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, ऐसा विश्वास माता जी के प्रति बनाए रखें। निसंदेह माता जी अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। और इस बार आर्थिक दृष्टि से भी यह नवरात्रि सबके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। अचानक धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे और इस बार खुशियां घर में बहुत आने वाली हैं। और व्यापारियों के लिए भी इस नवरात्रि पर विशेष फल देने वाली है, माता रानी की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों, माता रानी की सेवा में कोई कमी ना करें और माता रानी अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जो भी भक्त माता रानी की पूजा अर्चना व्रत को बड़े खुश होकर के और निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, माता उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है, सभी प्रकार के पापों को दूर करती है और जैसा भक्त चाहता है उस प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। उसके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और यह नवरात्रि लाभकारी साबित होगा। आपके प्रयासों से व्यापार में ज़बरदस्त विस्तार होगा और देश विदेश तक सफलता के द्वार खुलेंगे। ऐसा अगर हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी की कृपा से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और 9 दिनों तक जो भी भक्त माता रानी की सेवा पूजा अर्चना करता है उसका जीवन धन्य धान्य और सफल हो जाता है और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और जहाँ भी वो जाता है उसको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि माता अम्बे का गजवाहन भी हमारे जीवन में शुभता का और सौभाग्य का संचार करने वाला है। इस समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। माता गौरी दिव्य कृपा से आपके सौंदर्य, सम्मान और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि करती है और माता रानी की कृपा से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्यार और सहयोग बना रहता है। अब तक किसी भी प्रकार की पारिवारिक या वैवाहिक उलझन भी रहती है तो वह उलझन भी दूर हो जाती है, क्योंकि माता रानी दुर्गा मैया की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख मिलता है। और यह शारदीय नवरात्रि उन्नति लेकर हमारे जीवन में आती है और हमारे प्रयासों की सराहना होती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना होती है। वही जो भी महिलाएं, उनका सम्मान और घर में खुशहाली के नए अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसा माता रानी की कृपा से अपने भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। जैसा मन, जैसा भाव, उसी प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत संचार भी होता है। लंबे समय से जो भी जीवन में परेशानियां, चिंताएं और कष्ट होते हैं
उनका भी अंत हो जाता है और जीवन के इस स्वर्णिम पड़ाव का अनुभव प्राप्त होता है। और माता रानी की कृपा से जीवन में कहीं पर भी कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो माता रानी जी की पूजा करने से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है और फिर हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं और हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन खुशियों से सफल हो जाता है। माता रानी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जय माता रानी।